हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 29 जुलाई का करंट अफेयर्स। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूनेस्को द्वारा घोषित भारत का नया विश्व विरासत स्थल कौन सा है? तो ये है धौलावीरा। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। हड़प्पा कालीन शहर धौलावीरा भारत का नया विश्व विरासत स्थल है। यह भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ में स्थित है। यह 5000 साल पुराना सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। धौलावीरा की खोज वर्ष 1967-68 में हुई थी। रण उत्सव कच्छ की संस्कृति और विरासत को विश्व फलक पर प्रदर्शित करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाला उत्सव है। गुजरात में अब कुल 4 विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। चंपानेर पावागढ़ वर्ष 2004 में विश्व विरासत स्थल घोषित हुआ था। रानी की वाव पाटन वर्ष 2014 में और अहमदाबाद शहर को वर्ष 2017 में विश्व विरासत स्थल शहर घोषित किया गया था। भारत का 39वां विश्व विरासत स्थल हाल ही में तेलंगाना का रुद्रेश्वर या रामप्पा टेम्पल है। ये आप मैप में देख रहे हैं गुजरात, और ये है धौलावीरा। हाल ही में भारत दौरे पर आए एंटनी ब्लिंकन किस देश के विदेश मंत्री हैं? तो ये है अमेरिका। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। एंटनी ब्लिंकन अपनी 2 दिवसीय पहली भारत यात्रा पर आए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस या इंटरनेशनल टाइगर डे कब आयोजित किया जाता है? तो यह है 29 जुलाई। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की घोषणा वर्ष 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में हुई थी। इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक बाघों की जनसंख्या को दोगुना करना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2021 की थीम है उनका अस्तित्व हमारे हाथ में है। देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। विश्व में बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है भारत, और यहाँ बाघों की 70% जनसंख्या रहती है। वर्तमान में भारत में कुल 52 टाइगर रिजर्व्स हैं। देश का सबसे नया 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, जिसे जून 2021 में राजस्थान के बूंदी में स्थापित किया गया है। भारत में बाघों का सर्वाधिक जनसंख्या कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। जोग जोग और अल्पन किस देश द्वारा लॉन्च किए गए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं? तो ये है बांग्लादेश। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। बांग्लादेश ने अल्पन को व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में और जोगा जोग को फेसबुक के विकल्प के रूप में शुरू किया है। भारत में ट्विटर के विकल्प के रूप में कू ऐप लॉन्च किया गया था। चीन का ट्विटर सिना वेबो है। ये है कू ऐप का लोगो। अमेरिका ने हाल ही में किस देश से अपना सैन्य मिशन खत्म करने की घोषणा की है? तो यह है इराक। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। अमेरिका ने इराक में 18 वर्षों से जारी अपने सैन्य मिशन को खत्म करने की हाल ही में घोषणा की है। इराक पर अमेरिका ने वर्ष 2003 में सद्दाम हुसैन के पास परमाणु हथियार होने के संदेह के कारण हमला किया था। अमेरिका ने हाल ही में अपना अफगानिस्तान मिशन भी खत्म करने की घोषणा की है 31 अगस्त 2021 तक। इराक के प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा अल कदमी। ये आप मैप में देख रहे हैं। इराक राजधानी है बगदाद। कोविड बीप उपकरण किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये है भारत। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। कोविड बीप कलाई में पहने जाने वाला एक उपकरण है और यह मोबाइल ऐप से संबंधित है। भारत की यह पहली स्वदेशी और सस्ती वायरलेस शारीरिक मापदंडों की निगरानी प्रणाली है। इंडिजीनियसली डेवलप्ड वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। कोविड बीप जीपीएस युक्त उपकरण है। इससे कोविड रोगियों को ट्रैक करने की भी सुविधा होगी। इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी द्वारा विकसित किया गया है। किस राज्य ने माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह है उत्तर प्रदेश। माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल को
उत्तर प्रदेश ने जनता को राज्य की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने और सरकार के साथ जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से जनता द्वारा राज्य सरकार को उसके कार्यों का फीडबैक देने की भी सुविधा। 26 जुलाई को माई गवर्नमेंट ऐप की स्थापना की 7वीं वर्षगांठ आयोजित हुई थी और इसी अवसर पर माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। माई गवर्नमेंट ऐप की शुरुआत 26 जुलाई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। माई गवर्नमेंट ऐप दुनिया में सबसे बड़ा सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है। फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी का टेलीस्कोप है? तो यह है नासा। तो आइए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के सबसे छोटे गामा रे विस्फोट की खोज की है हाल ही में। यह सबसे छोटा गामा रे विस्फोट है और इसे सुपरनोवा फिजल्ड गामा रे नाम दिया गया है। गामा रे बर्स्ट किसी विशाल तारे की मौत के बाद हुआ विस्फोट है। छोटे गामा विकिरण प्रस्फोट 2 सेकंड से कम समय की अवधि वाले होते हैं और बड़े गामा विकिरण प्रस्फोट 2 सेकंड से ज़्यादा समय अवधि वाले। फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप की बात करें तो इसे पहले गामा रे लार्ज एरिया स्पेस टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता था। इसे 11 जून 2008 को लॉन्च किया गया था। यदि हम अंतरिक्ष एजेंसियों की बात करें तो नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जाक्सा जापान की, रॉसकॉस्मोस रूस की और इसरो भारत की। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक स्पेस टूरिस्ट कौन बने हैं? तो ये हैं संतोष जॉर्ज कोलंगारा। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। संतोष जॉर्ज केरल राज्य के निवासी हैं। वह रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के भविष्य के अंतरिक्ष पर्यटन कार्यक्रम में शामिल एकमात्र भारतीय हैं। वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी ने 11 जुलाई को अंतरिक्ष पर्यटन के लिए मानव युक्त मिशन लॉन्च करने वाली पहली कंपनी है। वर्जिन गैलेक्टिक के इस मिशन का नाम था यूनिटी 22 और इस अंतरिक्ष मिशन में शामिल एकमात्र भारतीय महिला थी श्रीषा बांदला। जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन कंपनी ने भी 20 जुलाई को प्राइवेट कमर्शियल स्पेस यात्रा शुरू की थी और यह ऐसा करने वाली दूसरी कंपनी बन गई थी। डेनिस टीटो विश्व के पहले अंतरिक्ष पर्यटक हैं। उन्होंने अप्रैल 2001 में सोयूज स्पेसक्राफ्ट के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा की थी। मैन बुकर पुरस्कार 2021 के लिए नामित भारतीय लेखक कौन हैं? तो ये हैं संजीव सहोटा। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। संजीव सहोटा को उनके उपन्यास चाइना रूम के लिए नामित किया गया है। वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को उनके पहले उपन्यास शगी बेन के लिए दिया गया था। बुकर पुरस्कार को साहित्य का ऑस्कर भी कहते हैं। इसे वर्ष 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकुनल कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था। यह राष्ट्रकुल या आयरलैंड के लेखकों द्वारा अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यासों के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अब तक 5 भारतीय मूल के लेखकों को यह पुरस्कार मिल चुका है। वीएस नायपॉल, अरुंधति रॉय, सलमान रश्दी, किरण देसाई और अरविंद अडीगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करें तो यह विश्व के लेखकों को जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में अनुवाद की हुई पुस्तकों को सम्मानित करने के लिए यह पुरस्कार शुरू किया गया है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ इसे वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। यह मूल बुकर पुरस्कार से अलग पुरस्कार है। इसे 2016 के बाद प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पहले यह हर 2 साल बाद प्रदान किया जाता था। वर्ष 2021 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के विजेता हैं डेविड डियो। उनको एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।